हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैं हूँ झारखंड का आपका एमसीक्यू। ठीक, झारखंड का एमसीक्यू। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13। हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 12 समाप्त हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 13। चैप्टर 13 में आपका टॉपिक है झारखंड में 1857 का विद्रोह। उसका आज हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है एमसीक्यू में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहिणी। जो रोहिणी कहाँ है? रोहिणी आपका है देवघर में। ठीक, रोहिणी कहाँ है? देवघर में है। तो वहां से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक, शुरू हुआ था। तो इसमें हो जाएगा रोहिणी देवघर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? झारखंड में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो इसमें आपका दिया हुआ है कथन है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनल्ड्स के नेतृत्व में पद स्थापित 32वें रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। जो आपका 32वें रेजिमेंट का आपका सैनिक आपका तैनात किया हुआ था। ठीक, रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। रोहिणी से कहाँ? भागलपुर आपका स्थानांतरित कर दिया। सैनिकों के इन हमले में मेजर मैकडोनल्ड्स तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। लास्ट है आपका लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली के अंधाधुंध गोली चलाई और आत्महत्या कर लिया। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही आंसर है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? व्यक्तियों की पहचान आपका झामम खां, जो झामम खां थे उन्होंने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी? तो नॉर्मन लेस्ली। ठीक, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन है आपका? भारत की आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा आपका रांची, ठीक, में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। इस जमींदार को आपका पहचानने बोल रहा है। तो इस जमींदार है शेख भिखारी। शेख भिखारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय हजारीबाग में सैनिक विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए? तो विभिन्न अधिकारी आपका कोलकाता भाग गए थे इनमें से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना किस गवर्नर जनरल को दिया गया था? किस गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को आपका दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? 8 में है हजारीबाग के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने जेल से किसे छुड़ा लिया और किसके नेतृत्व में कैदी रांची की ओर चल पड़े? कैदी रांची की ओर चल पड़े। तो सुरेंद्र शाही। ठीक, सुरेंद्र शाही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु किसके नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा था? सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा था। तो इसमें हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट ग्राहम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपना साथियों के साथ विद्रोह कर दिया? इसमें क्या बोल रहा है? लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा जो आपका विद्रोह को दबाने का जो आपका प्रयास किया गया था रामगढ़ में, उसे किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर
दिया, तो इसमें हो जाएगा आपका माधव सिंह। ठीक, माधव सिंह हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है में भाग लिया था। तो हो जाएगा इसमें आपका शहीद लाल, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, ये सभी आपका हो जाएगा। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प आपका सही है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका शेख भिखारी। ठीक, शेख भिखारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। तोप के गोले से आपका उड़ा दिया था। तो इसमें हो जाएगा आपका ग्रासनर चर्च। ठीक, ग्रासनर चर्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के किस कमिश्नर द्वारा पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था। मार्शल कानून आपका लागू कर दिया, तो कमिश्नर डाल्टन। ठीक, कमिश्नर डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में विद्रोह का प्रेरक कौन था। झारखंड में आपका विद्रोह 1857 में विद्रोह के समय आपका झारखंड में विद्रोह का प्रेरक आपका था विश्वनाथ सहदेव। ठीक, विश्वनाथ सहदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ 1857 विद्रोह के समय झारखंड के विश्वनाथ सहदेव ने कौन सी सेना का गठन किया था। कौन सी सेना का आपका गठन किया था, तो हो जाएगा आपका मुक्ति वाहिनी। ठीक, मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था सेनापति, तो गणपत राय। ठीक, गणपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तिवादी सेना थी, तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक, बाबू कुंवर सिंह, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 1857 के विद्रोह में झारखंड के चातरा में अंग्रेजी सैनिकों ने जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध होने के बाद जमादार माधव सिंह पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की। कितने रुपये इनाम की आपका घोषणा की गई थी, तो 1000 रुपये। ठीक, 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान चातरा में किस तिथि को अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तो 2 अक्टूबर 1857। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर किसे फांसी दे दी गई थी, तो आदेश पर आपका सूबेदार नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे, ये दोनों का आपका फांसी दे दी गई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 22 में है आपका 4 अक्टूबर को चातरा के फांसीहारी तालाब या भूतहा तालाब, फांसी तालाब के निकट सूबेदार नादर अली खां और जयमंगल पांडे को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। किस पेड़ पर लटकाकर आपका फांसी दे दिया गया था, तो वहाँ पे जो आम का पेड़ था वहीं आपका फांसी उसी पेड़ पर आपको फांसी में लटका दिया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन, तो शेख भिखारी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, शेख भिखारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ। जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया तो जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में कौन सा स्थान
संदर्भित किया जा रहा है। ये जो आपका स्थान दिया हुआ है जैसे कि गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग, दुमका, तो इसमें से आपका कौन सा स्थान होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक, हजारीबाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोल रहा है? 8 जून 1857 को टैगोर हिल के पास रांची के कमिश्नर डाल्टन ने किसे फांसी दे दी गई? किसे फांसी दे दी गई? तो जमींदार उमराव सिंह और शेख भिखारी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है 1857 के विद्रोह के समय जिस स्थल पर जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को फांसी दिया गया, उस स्थान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो जहाँ पे आपका जमींदार उराव और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया था, वो उस स्थान का नाम बोलने बोला, तो वहाँ पे होगा टुंगरी फांसी या फिर फांसी टुंगरी, ऐसे ही नाम है आप उसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 में 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 57 के दौरान, विद्रोह के दौरान बोल रहा है, कहाँ था? राजमहल, रांची, हजारीबाग या फिर क्या है, जगदलपुर। जगदलपुर। ठीक, तो कहाँ था? तो हो जाएगा आपका रांची में। ठीक, रांची हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोल रहा है 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? किस स्थान पर विद्रोह आपका भड़का था? तो हजारीबाग पर। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? किसकी गुप्त सूचना? तो विश्वनाथ दुबे और तथा महेश नारायण शाही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्वेश्चन है 16 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोह को रांची जिला स्कूल के सामने फांसी दिया गया था? किस विद्रोह को दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है 21 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोह को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था? कदम के पेड़ पर, तो इसमें होगा आपका शेख भिखारी। शेख भिखारी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है छोटा नागपुर के किस आयुक्त कमिश्नर के आदेश अनुसार विश्वनाथ सहदेव और शेख भिखारी को फांसी दिया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका कमिश्नर डाल्टन को। ठीक, कमिश्नर डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? जय मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? तो डोरंडा। ठीक, ये आपका असाइनमेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें हो जाएगा आपका डोरंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो उसका विद्रोह हुआ था आपका डोरंडा में। ठीक, ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है? 1857 का विद्रोह का प्रसार मानभूम में कब हुआ? मानभूम में आपका कब हुआ? तो मानभूम में आपका हुआ था 5 अगस्त 1857 को। ठीक, 5 अगस्त 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है मानभूम के विद्रोह का प्रसार को देखते हुए घबराकर उपायुक्त GN ऑक्स अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए थे? कहाँ भाग गए थे? तो रानीगंज। ठीक, रानीगंज भाग गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? उपायुक्त ऑक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के किस राजा से मदद मांगी थी? किस राजा से मदद मांगी थी? तो नीलमणि सिंह। ठीक, नीलमणि सिंह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है? राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था? तो अलीपुर जेल आपका भेज दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में है 1857 का विद्रोह को सिंहभूम में किसके
किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, ये दोनों ने आपका प्रारंभ किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में है 1857 की विद्रोह को संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में किस क्रांतिकारियों के नेतृत्व में किया गया था? किस क्रांतिकारी नेतृत्व में? तो हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। ठीक, राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में आपका किया गया था। चलिए 41 में देखते क्या दिया हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी, जो चुटुपालू घाटी है उसके किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? मार्ग जो अवरुद्ध आपका किया हुआ था तो वो किसने किया था? तो वो आपका शेख भिखारी जी ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हुआ? मानभूम क्षेत्र के संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आपका भेजा गया था सैनिकों को? तो इसमें हो जाके के हाकिन्स। ठीक, के हाकिन्स नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका के माउंट गोमरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में है 1857 के विद्रोह के समय संथाल जनजाति ने किस क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया? किस संथाल जनजाति ने उत्पात? तो मानभूम। ठीक, मानभूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है? राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद किस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था? विद्रोह आपका समाप्त हो गया था, तो मानभूम सही आंसर हो जाएगा आपका मानभूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? 1857 के विद्रोह के समय खरसवां का राजा कौन था? खरसवां का राजा आपका कौन था? तो खरसवां का राजा आपका था हरि सिंह। ठीक, हरि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय अर्जुन सिंह के जिस दीवान ने विद्रोहियों को संजय नदी पार करने की में मदद की, उस दीवान का क्या नाम था? उस दीवान का आपका नाम पूछ रहा है, तो उस दीवान का नाम था जग्गू सिंह। ठीक, जग्गू सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका 1857 के विद्रोह के समय किस अंग्रेज अधिकारी ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का आदेश भेजा था? तो इसमें होगा आपका आरसी वर्च हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है 1857 के विद्रोह के समय अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी? जो आपका इनाम घोषणा किया गया था उसके गिरफ्तारी पर, तो वो कितना रुपया आपका घोषणा किया गया था? तो उसमें हो जाएगा आपका 1000 रुपये की घोषणा कर दी गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है 1857 के विद्रोह के दौरान पोराहाट पर कब्जा करके कर्नल फास्टर ने किसके महल को जला दिया था? किसके महल को जला दिया था? तो इसमें होगा आपका अर्जुन सिंह के महल को आपका जला दिया गया था, अर्जुन सिंह के महल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? किसने कर दिया था? तो हो जाएगा अर्जुन सिंह। ठीक, अर्जुन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में है 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर किस बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया तथा कोई विद्रोहियों को मार दिया? तो किस बटालियन ने चक्रधरपुर पर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया? तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर शेखावती बटालियन। ठीक, शेखावती बटालियन जो है वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी या फिर देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों को विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? तो इसमें हो जाएगा आपका पोरी देवी को। ठीक, पोरी देवी को आपको साक्षी मानकर विद्रोही को विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी। ठीक, किसने? तो अर्जुन सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 53
क्वेश्चन 53 में है 1857 की विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने। ठीक, भोक्ता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इसमें है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता आपका राजा अर्जुन सिंह थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है भोक्ता जनजाति के किस दो भाइयों ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? तो हो जाएगा आपका नीलांबर पीताम्बर। ठीक, नीलांबर पीताम्बर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 28 मार्च 1859 को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है सत्य कथन का चयन पलामू के संदर्भ में करे। पलामू के संदर्भ में आपका सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, चकला के भवानी भक्त राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए, या फिर विद्रोहियों ने शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन कर ले गए। या फिर दूसरा है आपका जनवरी 1859 में कैप्टन नेल्सन के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया। या इसमें से सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? धनबाद का जो आपका उपायुक्त था वो कौन था 1857 के विद्रोह के दौरान? तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा धनबाद का आपका उपायुक्त था ऑक्स नामक जो थे वही था आपका धनबाद के उपायुक्त। चलिए 59 में आपका देखते हैं 1857 के विद्रोह से इनमें से कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? जो आपका 1857 में आपका जो विद्रोह हुआ था तो इसमें से आपका दिया हुआ है ये, इसमें से कौन सा क्षेत्र आपका अछूता रहा? रांची, हजारीबाग, सिंहभूम या फिर संथाल परगना। तो इसमें हो जाएगा आपका अछूता जो आपका क्षेत्र था वो संथाल परगना था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? अंग्रेजों की सहायता करने के बदले जो आपका राय बहादुर की जो उपाधि आपका प्रदान की गई थी तो वो किसको की गई थी? तो वो आपका किया गया था किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह दोनों को किया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका ये दोनों। ठीक, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान लेफ्टिनेंट डॉन्ट एवं सर्जेंट डाइन को किस सम्मान में सम्मानित किया गया था? किस सम्मान में आपका सम्मानित किया गया था? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस ऑफ लीड। ठीक, इसको आपका सम्मानित किया गया था। तो आपका इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 13। ठीक, तो अगली क्लास में हम इसका अगला आपका टॉपिक लेके आएंगे, अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ये बुक अगर आप लोग नहीं लिए हैं, मैं हूँ झारखंड का आपका MCQ बुक, थ्योरी बुक। ठीक, तो आप लोग इसे जल्दी से ले लें। ठीक, तो चलिए धन्यवाद।